वो बार बार एसओडीटीओ ऑफिस में जा रहे हैं, जिला परिवहन कार्यालय में, और बोल रहे हैं कि हमने सूचना के आधार पर आपसे मांग किया था, क्या हुआ, अगर आप नहीं देते तो मैं अदालत में आपको खड़ा करूंगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई पार्टी हर एक जगह का पार्टी है। आज पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा का क्या स्थिति है? अगर इसी तरीका से रहा तो भाजपा का स्थिति और ही दयनीय हो जाएगा। हम लोग भाजपा को बायकॉट करते हैं। हम लोग भाजपा को कोई भी प्रोग्राम होगा, किसी भी तरह का प्रोग्राम होगा, हम लोग पश्चिमी सिंहभूम से अब हमारा एसोसिएशन किसी तरह का कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब आप हमारे पेट में लात मारेंगे तो भैया हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और जिला परिवहन पदाधिकारी ने बोले कि 7 दिनों के अंदर आपकी बस स्टैंड से जितनी भी बसेस चलती है सब छाया दिखता नहीं है टीवी में, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज सभी जितने भी बस मालिक हैं सभी अपने गाड़ियों का छाया पट्टी लेकर के आए हुए हैं। जब से हमारा झारखंड में यूपीए की सरकार बनी है तब से आज तक टिल डेट आज तक है सो किसी को भी कोई ऐसा स्टेज परमिट नहीं मिला। ना स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दे रही है, ना हमारे कोल्हान अथॉरिटी दे रही है। यहाँ तक कि 3 महीना पहले हमारे कोल्हान प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की बैठक 1 सप्ताह चला। उसमें जितना भी एजेंडा था सब एजेंडा को रखा गया और उसके हिसाब से उसको फाइनल माने उसका निवारण करना चाहिए था। लेकिन आज 3 महीना बीत गया, 3 महीना के अंदर में प्रोसीडिंग आज तक है सो नहीं निकला है। जबकि हमारे कोल्हान प्रादेशिक परिवहन के बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन का बैठक हुई, उत्तरी छोटा नागपुर परिवहन पदाधिकार की बैठक हुई, दुमका परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई, उसकी है सो प्रोसीडिंग बन गया, परमिट तक निकासी हो गया। पलामू का भी बैठक हुआ, उसका भी परमिट निकासी हो गया, लेकिन हम लोगों का आज तक परमिट नहीं किया। तो क्या मैं झारखंड से कोल्हान अलग है क्या? अगर नियम है तो सभी के लिए बराबर। अब आप ही लोग और कीजिए ना, 1000 लीटर, जैसा कि हमारे सिंहभूमी अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी ने कहा, 1000 डीजल 1000 लीटर डीजल मांगे, पैसा मांगे, ये कहाँ उचित है? कहाँ से देंगे अगला वो? चूँकि हम लोग सरकार को टैक्स देने में परेशान है, कोरोना काल में परेशान है, हम लोग को परमिट नहीं मिल रहा है, हर तरह से हम लोग तरस है और वो डिमांड करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम लोगों को मिला है, एसोसिएशन से मिला है देने के लिए पेपर, ये प्राइवेट से आप नहीं ले सकते हैं। ये कानून अधिनियम नहीं कहता है, ये नहीं कहता है कि सूचना के अधिकार में कि आप किसी प्राइवेट से उसके संपत्ति का आप मांग सकते हैं। इसके लिए जैसे हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आरटीए परमिट कितना इशू हुआ है, वो परमिट आरटीए सेक्रेटरी से मांग सकते हैं। कितना बस रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है वो डीटीओ दे सकता है, कितना फिटनेस हुआ एमवीआई दे सकता है, सबका अलग अलग विंग बटा हुआ है। उसको हम लोगों से मांगना, हमारे एसोसिएशन जिला से मांगना ये गलत है। और उनका ये डिमांड भी गलत था, जो उन्होंने डिमांड रखा था कि 1000 लीटर डीजल या पैसा जो भी मांगे थे वो गलत है। वो गाड़ी मांगे 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 25 गाड़ी, 50 गाड़ी, किसी का भी होता है सरकार। देखिए, चाहे बीजेपी का सरकार हो, राजद का भी सरकार हम लोग देखे हुए हैं। देखिए 1972 से इस लाइन में है, बहुत सरकार आई, बहुत सरकार गई, हम लोगों से मांगा जाता है, हम लोग बस देते हैं। सरकार ने एक निर्धारित कर दिया है पैसा, वो पैसा जो सरकार निर्धारित किया हम वही मांगते हैं, वही डिमांड करते हैं और डीजल मांगते हैं। बाकी तो कुछ हम लोग डिमांड करते नहीं। आपका बस मांगिए, हमारा एसोसिएशन हर जिला अध्यक्ष सक्षम है उतना बस दे देने के लिए। लेकिन आप ये यदि पुरी जी किए हैं तो पुरी जी को इसका अपने आप सुधार कर लेना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अन्यथा आगे अब बढ़ेगा ही, आदमी आगे जाएगा ही। अरे भाई 20 है तो 21 है, 21 है तो 22 है, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी उनके ऊपर जाएंगे। भाई इस तरह से हम लोगों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है?